तो अब बिहार में एक बार फिर यात्रा की राजनीति शुरू हो चुकी है और तेजस्वी यादव अब अपनी यात्रा पर निकले हैं, बिहार अधिकार यात्रा पर। जिस तरीके से हमने कहा 66 सीटों पर यह यात्रा जाएगी और इस यात्रा का मकसद क्या है? क्या बिहार में एक बार फिर राहुल बनाम तेजस्वी या एनडीए बनाम महागठबंधन बनाम एनडीए, यह हमें देखने मिल सकता है। तमाम मुद्दे बिहार की राजनीति में एक बार फिर उबल रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर रविकांत कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगे, प्रियंका भारती आरजेडी की प्रवक्ता भी भूमिका रखेंगी, उनसे भी पूछेंगे कि आखिरकार इस यात्रा का मकसद क्या है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगे और धीरेन्द्र कुमार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता भी चर्चा में शामिल होंगे और आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट उनके पास भी जाएंगे समझने के लिए कि आखिरकार दोनों गठबंधनों के बीच में क्या चल रहा है। क्योंकि अब एनडीए ने भी यह घोषित कर चुके हैं कि इस बार अलग अलग दावे नहीं रखे जाएंगे, इस बार एक ही दावा दिया जाएगा, एक ही घोषणा पत्र भी दिया जाएगा, पिछली बार की तरह चीजें नहीं होंगी। तो दिलचस्प बातें हैं। 3 सवालों के साथ दरअसल हम इस चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं। पहला सवाल, सिर्फ 10 जिलों में तेजस्वी यादव की अधिकार यात्रा के पीछे की वजह और उसका मकसद क्या है? क्या सीट बंटवारे को लेकर दोनों गठबंधनों में दबाव की राजनीति चल रही है? खास करके जो छोटे दल है वो अपने हिस्से को लेकर थोड़े ज्यादा सजग इस पूरे राजनीति में नजर आ रहे हैं। 2025 में, यह आखिरी सवाल होगा कि 2025 में बिहार में एनडीए साझा घोषणा पत्र लाने की तैयारी क्यों कर रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में यह है कि 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना अलग घोषणा पत्र दिया था और अगले ही दिन जेडीयू के तरफ से 7 वादों वाला एक अलग घोषणा पत्र जारी किया गया था। प्रियंका भारती, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि आज तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू हो चुकी है और उसमें वोट चोरी का उल्लेख नहीं है। बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज का मुद्दा उठा रहे हैं और बिहार से जुड़े मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मकसद है इस यात्रा का? और सबसे बड़ी बात कि 10 जिलों में ही सिर्फ यात्रा कवर की जाएगी और अकेले तेजस्वी यादव निकलेंगे, मुद्दे भी यहां पर अलग नजर आ रहे हैं। प्रियंका भारती। साहिल जी, देखिए, एसआईआर का मुद्दा हमने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गए। ऑल्दो भाजपा वालों को, जेडीयू वालों को पसंद नहीं आ रहा था, उनका कहना था कोई मुद्दा ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट एंड में तो कल ये तक कह दी कि अगर इसमें कुछ और गड़बड़ियां पाई गई तो पूरे देश भर से हम एसआईआर को रद्द ही कर देंगे। लेकिन अब हम उस मुद्दे, क्योंकि उन्होंने आधार कार्ड को जोड़ दिया जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि बिहार में 90% लोगों के पास आधार कार्ड है, बाकी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। अब हम आ रहे हैं बिहार की असल समस्या पर, बेरोजगारी, गरीबी, पलायन और भुखमरी और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। डेली बलात्कार के केसेस आ रहे हैं, मर्डर्स के केसेस आ रहे हैं, जिसको हम तेजस्वी जी बता रहे हैं। लेकिन हम सवाल यहाँ पर एक अहम सवाल उठाना चाहते हैं। सवाल है, कल प्रधानमंत्री जी बिहार आए थे, 100 करोड़ इन्वेस्ट किए, इन्वेस्ट करके जीविका दीदी को बस में भर भर के बुलाए, मास्टर को कंडक्टर बनाए, लेकिन उससे हमको मिला क्या? मिला हमको क्या? पूर्णिया का उद्घाटन करने आए थे, एयरपोर्ट का। अब बता रही, ये घोषणा 2015 में ही हुई थी, 10 साल लग गए इसको। लेकिन उसके बाद भी जिस टर्मिनल के बारे में दम भर रहे थे प्रधानमंत्री जी, 5 महीने के भीतर हमने तैयार करवा दिया, वो है पोटा केबिन। मतलब वो अस्थायी टर्मिनल है, टर्मिनल कंप्लीट ही नहीं हुआ। जिस गांव, गोवासी गांव के किसानों से जमीनें उन लोगों ने ली थी जबरन, उसका आज तक उनको पैसा नहीं मिला है, सब बेघर हो चुके हैं। उसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो जो वॉच टावर होता है, जो इस बात का ध्यान रखता है कि कुहासे में कैसे फ्लाइट चलेगा नहीं चलेगा, वो 2:30 बजे के बाद काम करेगा ही नहीं। तो इस तरीके से और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैं बिहार से हूं, मुझे पता है ट्रेन का किराया दिल्ली से बिहार से दिल्ली आने का 1500 रुपया थर्ड एसी का, जनरल का 500 रुपया, स्लीपर का 500, जनरल का 250। लेकिन ये जो एयरपोर्ट तैयार करवाए हैं मोदी जी, तैयारों नहीं हुआ है, उस एयरपोर्ट का पता है आपको किराया कितना है? पटना से दिल्ली, पूर्णिया से दिल्ली आने का 16,000 रुपये और 11 घंटे का टाइम लेगा। तो जुमला एयरपोर्ट फिर तैयार करके गए, फिर हमको जुमला ही दिया, हमसे जमीनें ले लिए, उसका हमको किसी तरीके का भरपाई नहीं मिला। हम अभी भी वो एयरपोर्ट तैयार नहीं हुआ। 2 फ्लाइट सिर्फ उड़ेंगे वहां से, अहमदाबाद के लिए, कोलकाता के लिए, जबकि सबसे ज्यादा लोग वहां पे दिल्ली जाने वाले लोग हैं, उनका कुछ सुना नहीं गया। तो प्रधानमंत्री जी बिहार क्यों आए थे इतना खर्च लगा करके? और जिस जगह वो आए थे ना साहिल जी, उनके आने से पहले तो तेजस्वी प्रियंका जी, लेकिन क्या एयरपोर्ट नहीं चाहिए क्या? बिहार के साथ कनेक्टिविटी बढ़नी नहीं चाहिए क्या? एयरपोर्ट नहीं बनाने चाहिए? बिल्कुल मखाना बननी बोर्ड की चाहिए, जो घोषणा की गई है वो नहीं चाहिए क्या?
लेकिन 10 सालों में आप एक एयरपोर्ट तक तैयार नहीं करवा पाए, उसमें भी आप जो टर्मिनल लेकर के आए वो अस्थायी टर्मिनल, सिर्फ 2 फ्लाइट्स उड़ेंगे। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जिस मखाना बोर्ड की बात कर रहे हैं, इतना मखाना से मोदी जी को प्रेम है, माला पहने हुए थे ना मखाना का। ये नहीं बताएंगे बिहार वासियों को कि गुजराती खाखरे पर 5% जीएसटी, बिहारी मखाना 0%, वहीं बिहारी मखाने पर 5% जीएसटी लगाए। क्यों लगाए? इतना जब मखाना से प्रेम था तो देश भर के लिए मखानों को भी जीएसटी फ्री कर दिए होते, पैकेट मखाना को, पर अभी 5% क्यों रखे हुए हैं? तो और दूसरा तेजस्वी सबसे यादव का मुद्दा क्या है, आप वो बताइए ना। जो बिहार अधिकार यात्रा की वो बात कर रहे हैं, उनके पास क्या मॉड्यूल है, क्या मॉडल लेकर वो जनता के सामने जाएंगे कि एयरपोर्ट यात्रा नहीं का, बनाएंगे हम तो मखाना। इस यात्रा का नाम ही है बिहार अधिकार, जो अधिकार हमको नहीं मिला। हमको किसी भी तरीके से केंद्र सरकार का कोई सपोर्ट नहीं मिला। अगर सपोर्ट मिला होता तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता। अगर सपोर्ट मिला होता तो जो अस्पताल जहां पूर्णिया गए थे ना मोदी जी, वहां पे डेंगू वार्ड में बाहर लोग सो रहे थे बिना मच्छरदानी के जमीन पर, यह स्थिति नहीं होती। केंद्र का अगर हमें सपोर्ट मिला होता, सारा सपोर्ट गुजरात को, और वोट मांगने आएंगे बिहार में। इंडस्ट्री आपने, फैक्ट्री आपने 3300 फैक्ट्री गुजरात में लगाई, बिहार आएंगे वोट मांगने के लिए। विक्ट्री यहां से नहीं मिलेगी अगर फैक्ट्री वहां स्टैब्लिश होगी। रोड सबसे ज्यादा गुजरात में और बिहार में कुछ नहीं। तो हम तो सवाल करेंगे कि हमारे मुद्दे डॉक्टर अजय यही आलोक, हैं: रोजगारी, फैक्ट्री, टेक्सटाइल पार्क, अस्पतालों की जर्जर स्थिति, शिक्षा का इतना बुरा स्तर है, मात्र 90,000 लोग पीएचडी किए हैं, सबसे कम ग्रेजुएट एक बार फिर 2020 की तरह बेरोजगारी, पढ़ाई और उसके साथ साथ अब दवाई की भी लड़ाई कहीं ना कहीं लाने की कोशिश की जा रही है बिहार के इस चुनावी मैदान में। डॉक्टर अजय आलोक। साहिल जी, वो हिंदी में कहावत हमने सुनी थी कि सांड को लाल कपड़ा दिखाइए तो भड़क जाता है। बिहार में कांग्रेस पार्टी आरजेडी को विकास की बात कीजिए तो भड़क जाती है। देखिए भड़क के भी कितना आपको बयान दे दी। एयरपोर्ट कभी प्लेन टिकट डिसाइड करता है कि एयर कंपनी प्लेन का टिकट डिसाइड करती है कि 15,000 का होगा या 16,000 का होगा? उसमें ही प्रधानमंत्री मोदी जी आ गए। 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके गए। बिहार का खाका बदल रहा है हर जगह से। हर एक लोग को दिख रहा है कि पटना पूर्णिया इनके समय जाने में 12 घंटे लगते थे, आज फराटेदार 3.5 घंटे में पटना से पूर्णिया पहुंच जाती है। लगता है कि ऊपर से कृष्ण भगवान आके रोड बना के गए बिहार में। पहले को 2 लाख क्यूसेक फ्लड का डिस्चार्ज बिहार झेल नहीं पाता था, पानी पानी हो जाता था। आज कोसी का 6 लाख क्यूसेक का डिस्चार्ज हमारे तटबंध आराम से झेल लेते हैं, वो नहीं दिखेगा। जहां तक रही पढ़ाई लिखाई की बात, पढ़ाई लिखाई तो सही बात है, बिहार की पढ़ाई लिखाई बहुत खराब है। मैं मानता हूं व्यक्तिगत रूप से इस बात को, प्रियंका जी को मैं मानता हूं, क्योंकि जीता जागता उदाहरण हमारे सामने नेता प्रतिपक्ष हैं जो कि 9वीं फेल रह गए, जबकि उनके दोनों माता पिता मुख्यमंत्री। बिहार में पढ़ाई की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ये आम बिहारियों के लिए नहीं है। आप कह रहे हैं अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लूटने का अधिकार नहीं मिलेगा, अब किसी जमाने में नहीं मिलेगा। 15 वर्ष का दंश झेला है बिहार ने, उस 15 वर्ष में बिहार 50 साल पीछे चला गया। अब तो जाके बिहार खड़ा होना शुरू हुआ है, दौड़ने की तैयारी कर रहा है, और उसमें लुटेरों परिवारवादियों को आप यहां पर सत्ता चाहिए? किस बात की सत्ता? बिहार आगे बढ़ने की कोशिश में है, बिहार का एक एक बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश में है। आज हमारे पास 27 मेडिकल कॉलेज हो गए, जो पहले 7 मेडिकल कॉलेज होते थे। आज एम्स की संख्या दुगनी हो गई, मरीजों की संख्या अच्छी हो गई। पीएमसीएच 5,500 बेड का बन रहा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा है आज की तारीख में। ये सब नहीं दिखता है। मैंने बोला ना कि लाल कपड़ा देख के सांड भड़कता है, और विकास की बात सुन के आरजेडी और कांग्रेस भड़कती है। नहीं, उससे कोई फायदा नहीं। बिहारी मन और चेतना से बिल्कुल जागृत हो चुका है कि बिहार को आगे बढ़ना है। और एनडीए, मैं फिर कह रहा हूं एनडीए, नीतीश नरेंद्र, एन, डी से दमदार और ए से असरदार, एनडीए। और आपका जो एमजीबी है, महागठबंधन, यह है कि मायूस गांधी बैठ जाएंगे आप लोग, क्योंकि बिहार की जनता का भाव समझिए और बिहार की जनता का फ्लो समझिए। बैठे रहिए ठोंस के, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो अजय आलोक जी ये है ना कि पिछली बार जो आपका रिपोर्ट, आपने जो वादे किए थे, जो बिहार में आपने मैनिफेस्टो रखा था, उसमें खास करके जो मुख्य वादा था आपका, दरभंगा में एम्स बना के देंगे, ऑपरेशन होगा 2024 तक। आज की स्थिति यह है कि 13 नवंबर 2024 को उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। 19 लाख जॉब्स की आपने घोषणा की थी। आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि 28 फरवरी को बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान कहते हैं कि 9.5 लाख जॉब्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जा चुके हैं, अभी भी 10 लाख पूरे नहीं हो चुके हैं। एमएसपी दिया जाएगा पल्सेस को, यह भी वादा आपके तरफ से किया गया था। बिहार में आईटी हब बनाया जाएगा, पार्टली पूरा हो चुका है आज की स्थिति में। 3 लाख टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी, 2.5 लाख तक भी अभी तक नियुक्ति नहीं हो चुकी है। सेल्फ रिलायंस
दिया जाएगा 1 करोड़ महिलाओं को। अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनके लिए घोषणा की गई है, 10,000 रुपए की घोषणा है। वो कब तक मिलेंगे उसकी घोषणा है, तो उम्मीद है कि वो भी चुनाव के पहले उनके खाते में चले जाए। और 15 नए प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बनाई जाएगी, यह भी आपके तरफ से वादा किया गया था। क्या आपको लगता है कि यही सब कारण है जिसके वजह से इस बार जो भी घोषणा पत्र बनेगा वो एक साथ बनाया जाएगा, अलग अलग बनाने से काम नहीं चलता है? क्या ये हम कह सकते हैं? ये तो आपके जो प्रमुख घोषणाएं थी वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। आप सत्ता में, इसके लिए आपसे ये सवाल है अजय आलोक। नहीं, निश्चित तौर पे सत्ता में हम हैं तो सवाल आपका बनता भी है, जायज भी है। देखिए साहिल जी, नीतीश जी ने 2020 में ही घोषणा की थी कि हम 20 लाख नौकरी रोजगार देंगे, और आज की तारीख में ईपीएफओ अकाउंट निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए। आप जो तारिक मोहम्मद साहब की बात कर रहे हैं, वो उन्होंने सरकारी आंकड़ा दिया कि 9.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। लेकिन अगर हम रोजगार की बात करेंगे तो बिहार में 25 लाख लोगों से ऊपर को रोजगार और नौकरी दोनों मिला के हम दे चुके हैं। आज इतनी हम बातें इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि वे एक विजन है, उसके लिए बजट एलोकेशन है, चाहे वो सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो। महिलाओं को जो भी 10,000 रुपए देने की घोषणा की गई, सेल्फ हेल्प ग्रुप, बिहार पहला राज्य बना था 2010 में जहां पे 10 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाएं काम कर रही थी। आज हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स, वो उनका भी मानदेय बढ़ा दिया गया है, 6,000 रुपए अब मिलेंगे। आप ये देखिए कि अभी तो जो ये फर्जी माई बहन योजना सम्मान चल रही थी, दरभंगा में आज एफआईआर हो गई क्योंकि एक आशा वर्कर से जबरदस्ती आरजेडी वर्कर ने माई बहन सम्मान योजना बनवाया और 200 रुपए ले लिए। उसमें आज एफआईआर हुई है इन लोगों पे, इनके नेता पे भी एफआईआर हुई है, इनके पूर्व विधायक पे एफआईआर हुई है। तो ये फर्जीवाड़ा का खेल ये लोग लगातार करते रह रहे हैं। हम जो भी घोषणा कर रहे हैं वो घोषणा जमीन पे उतर के दिख रहा है, और तभी जनता को भरोसा है, तभी बार बार नीतीश कुमार को लोग चुनते हैं, क्योंकि उन पे भरोसा कायम है, क्योंकि जो काम बोला है वो काम किया है। बिहार में अगर कहा कि बिजली नहीं आएगी तो वोट मांगने नहीं जाएंगे। आज बिहार देश का अकेला राज्य है जिसके हर गांव में बिजली है, हर गांव में बिजली है, और हर गांव हर जगह नल का पानी भी जा रहा है।